अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी कलेजी जिसे मैंने धो के जाली में रख दिया है। देखें नीचे सारा जो गंदा पानी है, इसमें जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल रहा है। हम कलेजी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से धोते हैं, कोई इसको लहसुन से धोता है, कोई इसमें कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसको धोने का तरीका सिंपल और आसान है कि आपने इसको खुले पानी से पहले धो लेना है लाकर, और उसके बाद किसी बड़े बाउल में पानी डाल लें, उसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल के 10 मिनट के लिए कलेजी को डिप करके रख दें। बस उसके बाद आपने इसको जाली की छन्नी में छान लेना है। यकीन मानिए आपकी कलेजी बहुत ही टेस्टी बनेगी, ज़बरदस्त और मज़ेदार चटपटी, और ये गलने में भी बिल्कुल आसान होगी। और ये देखें सिरके के पानी की वजह से इसमें जो फालतू जो इसमें मज़ीद ब्लड वगैरह था, कोई स्मेल थी, वो ख़त्म हो गई है। कितनी साफ़ सुथरी बोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इसे पकाने का तरीका भी बहुत सिंपल है और छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो कलेजी कभी सख्त नहीं बनेगी या गलने में भी कोई मसला नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज चॉप इसलिए की है ताकि इसका मसाला जो है बहुत ही स्मूथ सा मज़ेदार सा बने। तो आपने प्याज को कच्चा नहीं रहने देना और ना ही बहुत ज़्यादा इसको कलर देना है। देखें हल्का सुनहरा कलर का प्याज हो गया है, गोल्डन सा, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। उसके बाद आप इसमें डाल दें टमाटर। ये 1 पाव टमाटर हैं, ये भी मैंने चॉप करके डाले हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सिर्फ प्याज को फ्राई करना है, हल्का सा कलर देना है, लेकिन जो अदरक लहसुन है इसको हम पकाएंगे नहीं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कलेजी और बस इसे कुक करने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए आप कवर करेंगे तो इसमें देखिएगा ढेर सारा पानी खुद ब खुद ही निकल आएगा। इसमें अलग से पानी आपने नहीं डालना। और देखिए मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की जो बोटियाँ हैं वो रखी हैं, बिल्कुल बाइट साइज़, और मज़ीद पकने के बाद ये और शिलिंग हो जाएंगी। छोटी बोटियाँ ही रखनी है, इसमें जायका ज़्यादा अच्छा होता है। बड़ी बड़ी बोटियाँ जो है वो पक पक के अंदर से खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उसमें फ्लेवर भी नहीं जाता। इसलिए बोटियाँ आपने छोटी रखनी है। पहली तो ये बात आप नोट करें कि इसकी जो बोटियाँ हैं वो छोटी हों। एक तो आपने सिरके से इसको धोना है, इसमें स्मेल नहीं होगी। दूसरा इसकी बोटियाँ छोटी हों। और तीसरी बात ये कि आपने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना। ये देखिए मैंने कोई इसमें पानी नहीं डाला और ढेर सारा पानी इसके अंदर मौजूद है, ये इसका अपना ही पानी है। अब आपने इसको तेज़ आंच पे कुक करना है ताकि फटाफट से इसी पानी में ये गल भी जाएगी और पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। हम क्या करते हैं, अलग से पानी डाल देते हैं, तो एक तो इसका अपना पानी और अलग से पानी, 2 मरतबा ये इतना ज़्यादा पकती है। इसकी वजह से पक पक के वो बोटियाँ जो हैं खुश्क हो जाती हैं। उसका जो सारा मॉइस्चर है, जो उसका फ्लेवर है, सब निकल आता है, वो खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और वो गलने के बाद मज़ीद सख्त हो जाती है। इसलिए आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और जब तक पानी इसका खुश्क नहीं होगा आपने इसमें कोई मसाला नहीं डालना। पाउडर मसाले आपने बाद में ही डालने हैं। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाली हैं, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी। आपने इसमें नमक भी पहले नहीं डालना है। इतनी देर आप इसको पका लें कि लीजिए अच्छे से गल जाए, मसाले भुनना शुरू हो जाएँ। उसके बाद आप इसमें डालेंगे नमक। नमक भी अगर हम पहले डाल दें तो कलेजी इससे सख्त हो जाती है, गलती नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं। मसाले वही हैं जो घर के बने हुए हैं, तरीका भी बिल्कुल सिंपल और आसान है, लेकिन छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अगर आप उसे नोट करेंगे तो आपका खाना भी बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें झटपट से कलेजी बन के तैयार हो गई है। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें इसमें आखिर में। और कितनी मसालेदार और मज़ेदार और छोटी छोटी बाइट साइज़ जो कलेजी है, खाने में भी मज़े की लगती है और देखने में भी। इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर में भी कलेजी बहुत टेस्टी बनेगी। बस इसे कवर कर दें, 5 मिनट के लिए दम पे रख दें, ये अच्छे से भुन जाए। उसके बाद मैं इसमें आखिर में डालूंगी ज़ीरा। अक्सर लोग इसमें डालते हैं यहाँ पे कसूरी मेथी, मैं इसमें कसूरी मेथी पसंद नहीं करती, तो मैं इसमें डालती हूँ सिर्फ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत डिफरेंट होता है। इसके साथ ही आप 1/4 कप इसमें पानी डाल दें ताकि ज़ीरा अच्छी तरह पक के इसका फ्लेवर जो है कलेजी के साथ मैच हो जाए। तो जो कसूरी मेथी होती है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सारे खाने पे कसूरी मेथी का ही फ्लेवर हैवी हो जाता है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। बस इस एक मरतबा पहले इस तरीके से बना के देखिएगा, आपके घर वालों को बिल्कुल डिफरेंट एक टेस्ट खाने को मिलेगा और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो बस ये हल्की सी इसमें ग्रेवी मैंने छोड़ी है, आप इसको बिल्कुल भून कर बना सकते हैं। और ये मैंने डिश आउट कर ली है। देखें कितनी मज़ेदार और चटपटी सी कलेजी बन के तैयार हुई है। इसमें कोई मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगी है। तो धोने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो आप इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी तमाम वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सकें।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।